सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने एक नया कॉस्मेटिक शॉप ओपन की है या कोई भी रिटेल काउंटर ओपन की है, भले ही वो दूसरी दुकान क्यों ना हो। तो मेरा जो वीडियोस है ज़्यादातर मैं कॉस्मेटिक शॉप के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, तो मुझे ये कमेंट काफ़ी दिनों से मिल रहा है कि जो लोग 2-3 ढाई महीना हुआ है शॉप ओपन किया है, 5-6 महीना हुआ है शॉप ओपन की है, तो उनमें से काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि भैया हम शॉप बंद कर रहे, मैं शॉप बंद कर रहा हूँ, मेरे शॉप का जितना भी सामान है आप कोई पार्टी ढूँढ के दो, मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेल करवा के दो, मेरा दुकान नहीं चल पा रहा है, 2-250 रुपए भी सेल करता हूँ डेली का, 500 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं बिज़नेस करके कमाऊँगा ही क्या? मैं 500 रुपए में क्या ही कमा लूँगा? तो ऐसे बहुत सारे कमेंट मुझे मिला है, तो उसमें से एक भाई ने मुझे काफ़ी बार कॉल किया था, तो उस भाई का मैंने एक बार कॉल पिक किया क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो मैंने उनसे बात की, तो बात करके उनका शॉप ना चलने का जो रीज़न पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके वहाँ पे पहले से ही जो मार्केट में है 5-6 जो दुकान है, बड़े-बड़े कॉस्मेटिक्स के दुकान बड़े-बड़े हैं ऑलरेडी, तो उनके साथ वो कॉम्पिटिशन नहीं दे पा रहे। उनके शॉप में बहुत सारा सामान है और वो काफ़ी सस्ते रेट में प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो छोटा शॉप इन्होंने ओपन की है, तो वो शॉप नहीं चल पा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा और उनसे मैंने थोड़ी देर वीडियो कॉल में बात की, तो उनको मैंने शॉप देखा, ठीक है ना? तो एक्चुअली मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो इस वजह से नहीं तो मैं आपको वीडियोज़ में मैं दिखा देता। तो वहाँ पे जो मुझे रीज़न लगा ना, तो वो रीज़न मैंने उस भाई को बता भी दिया और आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली रीज़न क्या है जिसकी वजह से उनका शॉप नहीं चल पा रहा है। तो देखो गाइस, वहाँ पे अगर आपके वहाँ पे भी काफ़ी सारे शॉप होंगे ना, तो आप एक बात समझ लेना, अगर आपके शॉप नया है और आप लो बजट में बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो समझ लेना आपके वहाँ पे जो लोग पहले से ही दुकान चलाते हैं ना, तो वो वहाँ के जो कॉस्मेटिक बिज़नेस है उसके किंग हैं। तो किंग के साथ कॉम्पीट करना काफ़ी भारी पड़ जाता है, ठीक है ना? क्योंकि वो पहले से ही ये बिज़नेस से रिलेट करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑलरेडी और आप नए शॉप खोले हो। तो वहाँ पे 2 रीज़न था, तो वो 2 रीज़न क्या है वो तो मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताऊँगा। उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको बताना चाहूँगा, दिस इज़ योर एबी कॉस्मेटिक्स वाला एंड मेरे इस चैनल पे आपको कॉस्मेटिक शॉप के रिलेटेड जितना भी नॉलेजेस है, मैं मेरे वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। तो गाइस, अभी बात करते हैं कि 2 रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न जो मुझे लगा है गाइस कि मैंने उनके शॉप पे देखा, तो शॉप में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान होंगे, कुछ उन्होंने मुझे एक्चुअली फ्रैंकली बताया, फर्नीचर में उनका अच्छा खासा खर्चा हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ़ लगभग-लगभग 25 से 30 हज़ार का सामान लेके आया, ठीक है? तो अभी देखो, मैं मेरे शॉप का बात बताता हूँ, मेरा एक पुराना शॉप है और मैं शॉप मेरा तो विलेज में शॉप है ना, ठीक है? तो मैं भी मेरे शॉप में कम से कम ढाई से 3 लाख के ऊपर लगभग-लगभग एवरेज अगर पकड़ो 3 लाख का सामान जो है मैं शॉप में मेंटेन रखता हूँ। तो आप 30,000 रुपए से 3 लाख के जो स्टॉक है उसको कैसे कंपीट करेंगे, ठीक है ना? ये एक रीज़न है। तो मैंने उस भाई को बताया कि भाई देखो, हौसला बनाए रखना है, क्योंकि आप एक नया बिज़नेस जब स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिल जाएँगे यूट्यूब में कि ₹2 में नेल पॉलिश, ₹1 में लिपस्टिक, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ जो देख के आप अच्छा खासा मोटिवेट होते हो, यार ₹1 ये तो हमारे यहाँ पे ₹20 का बिकता है। तो आपको तो हकीकत पता चल जाता है जब आप शॉप चलाते हो, शॉप खोलते हो, उसके बाद सामान का रेट वगैरह देखते हो, क्वालिटी देखते हो, उसके बाद आपको पता चल जाता है। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इससे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आप में से काफ़ी सारे भी लोग होंगे जो ये प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, तो आपके लिए तो ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, तो इसलिए वीडियो पूरा टिल एंड तक देखना। एंड गाइस, आज इस वीडियो का जो मेरा लाइक है ना, वो सिर्फ 500 है, मुझे पता है आप 500 लाइक फटाफट से पूरे कर देंगे। नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा, अभी अगर आप दबाना चाहते हो दबा दीजिए, बट अगर आपको लगता है कि मेरा बात सुनने के बाद आप लाइक कर देंगे वीडियो, तो ज़रूर आप कर सकते हो। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि देखो, भाई का जो 2 रीज़न है ना, उसमें से एक तो मैंने बताया, उनके शॉप पे जो स्टॉक है उसके बहुत ज़्यादा कमी है। तो स्टॉक हमारे शॉप में हम स्टार्टिंग में तो हम बेसिक प्रोडक्ट लाएँगे, ठीक है ना? उसके बाद कस्टमर का डिमांड क्या है? आपका कस्टमर पे कोई आपके शॉप में कोई कस्टमर आता है, मान के चलिए उन्होंने 3-4 प्रोडक्ट की डिमांड की, उसमें से आपके शॉप में 1 प्रोडक्ट है, बाकी 2 नहीं है। फिर वो 2 प्रोडक्ट के लिए दूसरी दुकान ही जाएँगे ना। तो जब दूसरे दुकान पे जाएँगे तो वो ऑलरेडी वहाँ पे किंग बैठे हुए हैं, उनको काफ़ी सारा नॉलेज है, वो कस्टमर को भागने नहीं देंगे, जैसे-तैसे करके वो आपने जो खुद का शॉप है उसी पे वो बाँध के रखने की कोशिश करेंगे। मतलब कस्टमर जब भी हमारे शॉप पे आता है ना, मेरे शॉप पे आता है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि वो कस्टमर को जैसे-तैसे मैं कन्विंस करके नेक्स्ट टाइम, ताकि वो कस्टमर मेरे शॉप पे ही आए, ठीक है ना? तो एक बात तो है, नए दुकानदार जो भी होंगे, आप रीज़नेबल रेट लो, रीज़नेबल मतलब जितना कम में हो सके। मार्केट में तो कॉम्पिटिशन है, सस्ते रेट में दे रहे, कुछ ना कुछ तो वो भी कमा रहे हैं ना। वो तो मतलब चैरिटी करने के लिए बैठे हुए नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ जो पैसा है कमा ही रहे हैं। और ये कंपटीशन बिज़नेस में होता ही है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप जॉब में जाएँगे ना, जॉब में लगने के बाद देखेंगे वहाँ पे भी कंपटीशन है।
तो हर जगह में कंपटीशन होता है गाइस। मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूँ, जो भी लोग आप सोच रहे हो कि मन में ख्याल ला रहे हो कि मेरा हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आपके लिए मैं यही आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको पेशेंस बना के रखना है। उसके बाद आपके शॉप में स्टॉक कैसा है, मार्केट में क्या स्थिति है, दूसरे दुकानों का क्या स्थिति है, वो भी आपको जायज़ा कर लेना है। लेने के बाद आपको शॉप में जो स्टॉक है उसको इंक्रीज़ करना है धीरे-धीरे, आपके कस्टमर जो डिमांड कर रहे हैं उसके बेस पे, ठीक है? ये तो एक काम सबसे पहले आपको करना है। दूसरा जो है रेट, रेट सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका बिज़नेस ग्रो करवाने में। अगर आप रेट काफ़ी महँगा बेचेंगे शुरुआत में, तो आप समझ लो आपका बिज़नेस ठप, कभी भी नहीं चलने वाला है। आप शुरुआत में जो है ना, कस्टमर पकड़ने के लिए आप प्रोडक्ट का जो रेट है वो थोड़ा-सा लो दो, ठीक है? शुरुआत में मत कमाओ, थोड़ा-सा कम कमा लो, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल तक आप थोड़ा-सा कम ही कमाई करो शॉप से, ठीक है ना? आप शॉप खोलने के दूसरे दिन ही अगर सोचेंगे कि मुझे ₹1000, 2500, 3000 का मुझे प्रॉफ़िट ही चाहिए, तो कैसे होगा? ठीक है ना? आप ही बताते हो, आप लोग ही मुझे कमेंट करते हो कि लगभग बड़ी मुश्किल से हमारा 2 250 500 रुपए का सेल हो जाता है। तो आप सोचो, आप समझो कि आखिर सीन कैसा है। आप आपके मार्केट का स्थिति आपके वहाँ पे आप अच्छा जानेंगे मुझसे बेहतर, आपके मार्केट पे क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, रेट आपको बढ़िया देना है। मार्केट में जो लोग सस्ते में दे रहे हैं, तो उनके रेट पे भी आपको वो प्रोडक्ट देना है। अगर कोई प्रोडक्ट 20 का है, वो 15 में बेच रहा है, तो वो भी, तो सेम आपको भी वही प्रोडक्ट 15 में ही बेचना है। हो सके तो आप 14 रुपए लो, 1 रुपए कम लो, बट उनसे ज़्यादा मत लो। एक बात ये हो गया। और स्टॉक जब आपके शॉप में ज़्यादा रहेगा ना, जितना पैसा हो सके आप शॉप में लगाओ। बट एक बात ध्यान पे रखना, जब भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कस्टमर के डिमांड के ऊपर पे ही इन्वेस्ट करना है। आपका मनगढ़ंत जो भी सामान ऐसे-तैसे डाल नहीं देना है शॉप में। कस्टमर जो डिमांड कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट आपको शॉप में डालना है। तो ये 2 पॉइंट तो बताया। उसके बाद भी एक और पॉइंट है, जो काम आपको करना है, जो काम करना ज़रूरी है, ये आपके लिए ध्यान से सुनना है आपको। ये आपका जो है ना रामबाण काम करेगा। क्योंकि गाइस, मैं पिछले काफ़ी सालों से ये बिज़नेस से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारे यहाँ पे भी नए-नए शॉप खोलते हैं, तो उसमें से कुछ शॉप चल जाते हैं, कुछ शॉप जो है ना बंद कर देते हैं। क्योंकि उनका बंद करने का रीज़न भी है। मुझे पता चलता है कि इनका शॉप इन्होंने क्यों चला नहीं पाए और क्यों इनका बिज़नेस ग्रो नहीं हुआ। और उसमें से कुछ शॉप जो है ना अच्छा खासा अभी चलते हैं, मुझे भी कॉम्पीट करते हैं। तो मैं इसीलिए आपको बताता हूँ। उन्होंने भी तो शॉप नया ओपन किया है, हमारे आजू-बाजू में जो भी होंगे। उससे पहले गाइस, मैंने देखा है मेरा वीडियोज़ काफ़ी सारे लोग देखते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते यार। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है लाल रंग का, दबा दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्या जाएगा आपका, मेरा भला हो जाएगा, गरीब का भला कर दो, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट अभी आप सुन के ही जाना, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट जो है गाइस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप आपके शॉप में जो भी कॉस्मेटिक्स आइटम लेके आए हो कॉस्मेटिक बिज़नेस करने के लिए, बट अगर आप देख रहे हो कि कॉस्मेटिक का सेलिंग थोड़ा कम हो रहा है, आपका शॉप नया है, तो उसके अलावा, कॉस्मेटिक्स के अलावा कस्टमर अगर कुछ दूसरा प्रोडक्ट डिमांड करते हैं ना, जैसे कॉस्मेटिक बिज़नेस के साथ आप 3-4 और भी आइटम सेल कर सकते हो, ठीक है? गिफ्ट का आइटम हो गया, उसके बाद आपको जो बैग का वैरायटी आता है, बैग का आइटम हो गया, जो स्टेशनरी आइटम होता है ना, जैसे आपका पेन, पेपर, जो स्कूल का किताब वगैरह होता है, वो सारे भी आप शॉप में रख सकते हो। क्योंकि मैं तो ये शॉप में नहीं रखता हूँ, मेरा मेन जो है मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स का काम है। बट मैंने देखा है काफ़ी सारे शॉप में ये प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन पे करते हैं, उनका कॉस्मेटिक्स थोड़ा बहुत चल जाता है, ये भी चल जाता है। तो ऐसे आपको सामान भी रखना है, क्योंकि देखो गाइस, खिलौने वगैरह काफ़ी सारे मिल जाते हैं बच्चों का, ठीक है? तो आपके शॉप में अगर कोई कस्टमर आते हैं, तो उनको अगर वो सारी चीज़ दिख जाएगा, बच्चा आता है, बच्चे को खिलौना दिख जाएगा, तो वो ज़रूर खरीदेंगे। तो ऐसे छोटे-मोटे जो भी चीज़ें ना, लो बजट का, क्योंकि अगर आपका पहले से ही बजट कम है, तो ज़्यादा पैसा आप दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर पाएँगे, ठीक है? उसमें थोड़ा-मोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दो, ताकि उसमें से भी थोड़ा बहुत आपका जो सेलिंग है वो हो जाएगा। उससे क्या, आपका शॉप में मन बना रहेगा। जब भी आपका शॉप में आपका मन बना रहेगा, फिर आपको बिज़नेस करने में मज़ा आएगा। क्योंकि गाइस, पेशेंस आप पहले ही खो देंगे, आप पहले ही डिमोटिवेट हो जाएँगे, तो आप कोई भी चाहे काम कर लो, आप आगे सक्सेस का मुँह नहीं देख पाएँगे। भले ही आप, मेरा बात आपको कड़वा लग रहा होगा, बट यही हकीकत है, यही सच है। पेशेंस आपको बरोबर बना के रखना है। दूसरा पॉइंट, आपका जो शॉप में स्टॉक है वो आपको मेंटेन रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रखना है। जो किंग लोग बैठे हुए हैं शॉप में, उनको कम्पीट करने के लिए स्टॉक का जो मात्रा है वो ज़्यादा रखना है, शॉप में वॉल्यूम बढ़ाना है, ठीक है? वैरायटी ज़्यादा रखना है। देन आता है थर्ड नंबर पे रेट। आपको रेट जो है, जो कॉम्पिटिशन आपको मिल रहा है वही रेट पे बेचना है, उससे हो सके 3-4 रुपए कम ही देना है, ज़्यादा नहीं लेना है। एंड जो फोर्थ पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया कि अगर आपका शॉप कॉस्मेटिक्स का उतना ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है और आपका कस्टमर जो है दूसरा प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है, तो ये सारे प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया, बैग का हो गया, गिफ्ट का आइटम हो गया, उसके अलावा आपका जो स्टेशनरी आइटम है, स्कूल वाले जो आइटम है, वो प्रोडक्ट हो गया। तो ये सारे सामान आपके शॉप में रखो, थोड़ा मोड़ा करके देखना, उसमें भी थोड़ा बहुत जब सेलिंग होगा, कुल मिला के आपका 1000-1500 रुपए का सेलिंग होगा शुरुआत में, तो आपको बिजनेस करने में मजा आएगा। तो होप करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट करने में बिल्कुल भी हिचकिचाना मत, जरूर कमेंट करना। मैं जितना पॉसिबल हो सके आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? तो मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।